यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु, अब यौमइज़िन यस्दुरुन्नासु, उस दिन लोग लौटेंगे। कहाँ से आएंगे, कहाँ से लौटेंगे? यानी कब्रों में जाने के बाद हिसाब के लिए लौटेंगे। एक माना तो ये लिया जाता है, और दूसरा माना ये है जहाँ हिसाब हुआ है अब हिसाब देकर अब वापस पलट कर जन्नत या जहन्नुम की तरफ जाएंगे। अस्तग़फिरुल्लाह। अश्तातन, और कहा यानी मुतफर्रिक होंगे, मुख्तलिफ होंगे। जो जन्नत में जाने वाले होंगे इनका हाल, और जो जहन्नुम में जाने वाले होंगे इनका हाल मुख्तलिफ होगा, मुतफर्रिक होगा, एक जैसा नहीं होगा। जन्नत में जाने वालों का हाल भी मुख्तलिफ होगा, जहन्नुम में जाने वालों का हाल मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। या फिर दुनिया से जब पलटे तो कोई तो नेकियां लेकर गया, कोई बुराइयां लेकर गया, दोनों के हाल मुख्तलिफ हैं दोनों। और बाज़ के चेहरे सियाह होंगे और बाज़ के चेहरे सफ़ेद होंगे, बाज़ दाईं तरफ जा रहे होंगे, बाज़ बाईं तरफ जा रहे होंगे, एक जन्नत की तरफ और एक दोज़ख की तरफ जा रहा होगा। उस दिन लोग हिसाब की जगह से मुख्तलिफ किस्मों की जमातें बनकर लौटेंगी। कोई बद होगा, कोई नेक होगा, कोई जन्नती होगा और कोई जहन्नुमी होगा। लियुरऊ अमालहुम, ताकि दिखाए जाए उनको उनके अमाल। ज़मीन इसलिए ख़बरें बयान करेगी ताकि इंसान को उनके अमाल दिखाए जाएँ। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराह, जिसने भी एक ज़र्रे के बराबर भी कोई नेकी की होगी वो उसको भी देख लेगा, यानी क़यामत वाले दिन उसको वो नेकी दिखाई जाएगी। मिस्काल किसे कहते हैं? मिस्काल बोझ मालूम करने का एक आला है जिसमें तोला, छिटांग, ग्राम को तोला जाता है। इसमें तोला जाता है, छिटांग, ग्राम को तोला जाता है। मिस्काल, वो एक मिस्काल यानी उसमें तोला जाएगा। ज़र्रातिन, एक बहुत छोटी चीज़, ज़र्रा बहुत छोटी चीज़ को भी तोला जाएगा। खैरन, कोई भलाई होगी या रहू, वो उसको देख लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदी बिन हातिम से कहा कि किसी नेकी को हकीर ना समझो, चाहे वो अपने भाई से खंदा पेशानी से मिलना हो, यानी एक मुस्कुरा कर किसी दूसरे से मिलना, इसको भी कोई हकीर ना समझा करो, ये भी बहुत बड़ी नेकी है, ये छोटी नेकी नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी नेकी को भी हकीर ना समझो, अगरचे किसी को एक रस्सी ही दो या किसी को जूते का तस्मा ही पकड़ा दो। अगर किसी की कोई लाठी गिर गई है, रस्सी गिर गई है, किसी ने कह दिया मुझे ये चीज़ उठा दो, ये पकड़ा दो, उसको हकीर ना समझ लो, ये भी नेकी है। ऐसे जैसे कि ये समझ लें, जैसे हम शादी ब्याह पर जाते हैं, मेज़ पर टेबल पर खाना लगा हुआ तो कोई आपसे कहे चम्मच पकड़ा दो, प्लेट पकड़ा दो, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी है, ये भी नेकी है, तो पकड़ा दो, चीज़ दे दिया करो। ये छोटी छोटी नेकियां हैं जो कि हमें नज़र नहीं आती, लेकिन क़यामत वाले दिन नज़र आएंगी और हमारे काम भी आएंगी। और फिर एक हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वाली औरतों, तुम अपनी पड़ोसन के भेजे हुए तोहफे को, हदिये को, गिफ्ट को हकीर ना समझो, वो एक खुर ही आया हो, यानी एक हकीर चीज़, यानी खुर के बराबर अब तो कोई भी नहीं देता, यानी कोई हकीर चीज़ भी अगर तुम्हें कोई छोटी सी चीज़ भी तुम्हारे पास भेजता है तुम उसको हकीर ना समझो, बल्कि इस पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने अजर देना है। ये भी नेकी है जो कि क़यामत वाले दिन आएगी और नज़र आएगी। अच्छा, एक जमात का कहना था, एक जमात का ख्याल था कि अगर हम थोड़ी सी चीज़ अल्लाह की राह में देंगे तो कोई सवाब नहीं मिलेगा, यानी मस्कीन उनके दरवाज़े पर आता था तो कोई एक आध खजूर देना या रोटी का कोई टुकड़ा देना, एक आधी रोटी देना, वो इसको हकीर समझते थे, यानी इतनी सी तो बात है, यानी अगर हमने यानी ये चीज़ दी, एक रोटी दी या आधी रोटी दी, तो इससे कौन से हमें सवाब मिलना है। कहते हैं कि यानी ये अच्छी चीज़ें, हम अच्छी चीज़ें दें तो उससे हमें सवाब मिलेगा। और एक और जमात थी, उनका ये ख्याल था कि छोटे छोटे गुनाहों पर हमारी पकड़ नहीं होगी, कभी कोई झूठ बात कह देनी, यानी इधर उधर कोई नज़रें डाल देनी, कोई ग़ीबत कर लेनी, और वो ये समझते थे कि जहन्नुम तो कबीरा गुनाहों पर है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल कर दी, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यराह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यराह, कि छोटी सी नेकी को भी हकीर ना समझो, ये बड़ी होकर मिलेगी। छोटे गुनाहों को छोटा ना समझो, थोड़ा थोड़ा मिलकर बहुत बन जाएगा। अस्तग़फिरुल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों को हल्का ना समझा करो, ये सब जमा होकर इंसान को हलाक कर डालते हैं। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने ज़र्रे बराबर भी कोई बुराई की होगी वो भी उसको क़यामत वाले दिन देख लेगा। मुस्नद अहमद की हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, गुनाहों को हकीर ना समझो, याद रखो इनका भी अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब लेना है, हर एक चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने हिसाब लेना है। देखें
قبر اور آخرت میں جو ہمارے امتحان ہونے ہیں، ہمارے جو ٹیسٹ ہونے ہیں، پیپر ہونے ہیں، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آؤٹ ہو گئے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے ہی بتا دیے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب ہم دنیاوی کوئی پیپر دیتے ہیں، اگر ہمیں پہلے سے ہی پتہ چل جائے تو ہم کتنی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ پیپر بھی ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا۔ قبر میں جو سوال ہونے ہیں وہ بھی بتا دیا، من ربک ما دینک من نبیک، اور قیامت والے دن جو 5 سوال ہوں گے، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، جو علم حاصل کیا تو اس پر کتنا عمل کیا۔ اس سے پہلے انسان کو ہلنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، یہ پیپر بھی آؤٹ ہے۔ پھر ہماری تیاری ہے یا نہیں، ہم نے یہ سوچنا ہے۔ اس کے بعد نماز کا سوال ہوگا، پھر نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ان نعمتوں کا کیسے استعمال کیا، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے۔ پھر اب جو انسان عقل مند ہے وہ اپنی آخرت کی بھی تیاری کرتا ہے، جہاں وہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرتا ہے تو آخرت کی بھی کچھ تیاری کرے، تاکہ وہاں آنے والی مشکلات سے اپنے آپ کو بچا لے۔ دیکھیں اس صورت کا جو مجھے مفہوم نظر آتا ہے وہ یہ آ رہا ہے، یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی ہماری نیکیاں ہیں یا برے کام ہیں وہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ آج اگر ہم اپنی فکر آخرت کی فکر کو بنا لیں تو ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ آج ہمیں جتنی بھی ٹینشنیں ہیں، اگر اس میں ایک ٹینشن آخرت کی ملا لیں تو ہماری باقی دوسری ٹینشنیں بھی ختم ہو جائیں گی اور ساری ٹینشنیں ہلکی ہو جائیں گی۔ مثلاً اگر آپ کسی سے جل رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیزیں کیوں ہیں، پھر آپ سوچتی ہیں کہ میں نے تو مر جانا ہے، تو خود بخود وہ ٹینشن چلی جاتی ہے، خود بخود ہی وہ ٹینشن چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اب وہ ٹینشن دے دی ہے جو اس سے بہت بڑی ٹینشن ہے۔ اس لیے کہا گیا انسان اپنی آخرت کی تیاری کرے، آخرت کو مقدم رکھے، اپنی آخرت کی فکر کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھایا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔